अब आपने बाहर से दही भल्ले तो बहुत खाए होंगे, घर में बनाने की भी कोशिश की होगी, लेकिन घर में वो बाज़ार वाले नरम नरम दही भल्ले बनते ही नहीं हैं। आप ये रेसिपी ट्राई करें, भल्ले इतने नरम बनेंगे कि चम्मच टच करते ही टूटते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना दाल को पीसना पड़ेगा, ना ही घंटों के लिए भिगोना पड़ेगा। इंस्टेंट भल्ले बनाऊंगी और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। और वो जो आप लोगों को शिकायत रहती है ना कि भल्ले की शेप ही परफेक्ट नहीं बनती, ये रेसिपी देख लें, तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो बिल्कुल बाज़ार जैसे दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले तो बोल में डालूंगी मैं 2 कप के बराबर बेसन, जिसे मैंने ऑलरेडी छान कर रखा हुआ है। अच्छा, वज़न में देखें तो ये बेसन तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब है। अब बेसन जो आप लोगों ने लेना है ना, वो बिल्कुल बारीक वाला लेना है। बिल्कुल बारीक पिसा हुआ बेसन लेंगे, भल्ले बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बेसन में शामिल करूंगी मैं आधा कप के करीब मैदा। मैदे से अच्छी बाइंडिंग आएगी और भल्लों की शेप भी परफेक्ट बनेगी, जालीदार सॉफ्ट से भल्ले बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक। इसके अलावा शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और इसमें डलेगी अजवाइन। अच्छा, मैं अजवाइन डाल रही हूँ, आप साबित सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं, मगर अजवाइन डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और भल्ले हज़म करने में भी ईजी रहेगा। 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके डाल रही हूँ मैं इसमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी जिसे कहा जाता है। हर जगह से आपको आराम से मिल जाएगा। चने भिगोते वक्त जो हम सोडा इस्तेमाल करते हैं ना, बस उसी सोडे का इस्तेमाल किया है मैंने। मैं आपको पैकिंग भी दिखा रही हूँ। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, भल्ले बनाने की ये रेसिपी इतनी परफेक्ट है कि आप मिनटों में ढेर सारे भल्ले बनाकर तैयार कर लेंगे। और अच्छी बात तो ये है कि आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आप ये मज़ेदार से नरम नरम भल्ले बनाएं, यकीन करें खाकर दिल खुश हो जाएगा। तो बस सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब कुछ भी नहीं करना, इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और मिक्स करते जाएंगे। परफेक्ट भल्ले बनाने के लिए हमने क्या करना है, बेसन की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। अगर बेसन को बहुत ज़्यादा पतला घोल देंगे ना, तो भल्लों की शेप ही नहीं बनेगी। और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर इसमें जाली नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। आप लोग ज़रा चेक करें, बेसन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। अब हमने यहाँ पर बेसन को फेंट लेना है। 4 से 5 मिनट तो लगेंगे, मेहनत भी होगी, मगर रिज़ल्ट जो आपको मिलेंगे ना, इंतहाई शानदार। तो एक ही डायरेक्शन में बेसन को फेंटते रहें, 4 से 5 मिनट लगेंगे। बेसन का कलर लाइट सा हो जाएगा और देखें ये रिबन की तरह नीचे गिरने लगेगा। तो बेसन को फेंटने के लिए मैं हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चले जी, बेसन हमारा यहाँ पर रेडी है। अब इसे रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लें। अच्छा, ऑयल के बबल्स देख लें, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे गरम किया है। अब हाथ को हल्का सा गीला करेंगे, बेसन का मटेरियल उठाएं और इस तरीके से फ्राइंग पैन में डालें। हल्का सा हाथ की मदद से शेप दे दें। अच्छा, भल्लों की शेप परफेक्ट नहीं बनती तो आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं, आप ज़रा ऑयल चेक करें। कढ़ाई भर कर आप ऑयल डाल देते हैं। मैंने बस ऑयल 1 कप के बराबर ही डाला है। हाथ की मदद से भल्लों को मैं शेप दे रही हूँ तो परफेक्ट गोल गोल भल्ले बनेंगे इंशाअल्लाह ताला और फूलेंगे। आप लोग ज़रा भल्लों के ऊपर जाली चेक करें। अभी ये एक साइड से पके हैं, दूसरी साइड से इसे पका लूँगी ना तो बेहतरीन जालीदार भल्ले बनकर तैयार होंगे। अगर भल्ले बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑयल में इन्हें फ्राई करते हैं तो भल्लों की शेप ही नहीं बनेगी। बस अपने हाथ का ख्याल रखें और इस तरीके से भल्लों को शैलो फ्राई करें। एक साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो बस साइड को चेंज कर लें और उलटते पलटते रहें। इन्हें फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये अंदर तक पकें। जैसे ही दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा, आप भल्ले निकाल लें। और यकीन करें, जब आप भल्ले निकाल रहे होंगे ना, तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने हल्के फुल्के बने हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे भल्ले बनाकर तैयार कर लूँगी और तकरीबन 2 कप बेसन से 1 डिश भर कर आप भल्ले रेडी कर सकते हैं। अब ये भल्ले बहुत ज़्यादा गर्म हैं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट ही ख़त्म हो जाएं। तो आप ज़रा चेक करें, भल्लों के ऊपर कितनी ज़बरदस्त सी होल बने हैं, जाली बनी है।
सेंटर में से भल्ले को कट करेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और आप इसकी जाली चेक करें, माशाल्लाह से दिल खुश हो जाएगा जब आप इस तरीके से भल्ले बनाएंगे। अच्छा, एक बात क्लियर कर दें कि दही भल्ले कहा जाता है या दही बड़े बोला जाता है। पंजाब साइड पर तो हम इन्हें दही भल्ले ही कहते हैं। तो बेहतरीन परफेक्ट दही भल्ले तैयार हैं। अभी ये गर्म है, इन्हें रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब तक हम दही को फेंट लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 1 kg के बराबर गाढ़ा दही है, जिसे मैं अच्छे तरीके से फेंटूंगी और इसकी गुठलियों को ख़त्म करूंगी। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और रेसिपी को एंड तक देखा करें। ये आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। अब क्योंकि गाढ़ा दही मैंने इस्तेमाल किया था, इसमें मैंने आधा कप पानी भी डाल दिया है। आप दूध भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं चाट मसाला और ½ टीस्पून नमक। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से दही में ये चीज़ें मिक्स कर लें। अच्छा, कुछ लोग दही में चीनी भी मिक्स करते हैं, हल्के से मीठे दही भल्ले पसंद करते हैं। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, नो इशू। तो देखें, दही की परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। बस इससे पतला दही नहीं करेंगे, इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा दही रखेंगे ना तो भल्ले खाने में भी क्रीमी लगेंगे। दही को रख देते हैं एक साइड पर। अब एक बोल में मैंने डाला है ठंडा पानी, कुछ हरा धनिया इसमें काट कर डाल देंगे और भल्ले जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे ना, वो ऐड कर देंगे, जो आपके रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अच्छा, भल्ले जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएं, जितने भल्ले आपने बनाने हैं बना लें, जो बच जाएं उन्हें फ्रीज़ कर दें। 1 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो 10 मिनट के लिए भल्लों को पानी में डिप करके रखें। अच्छा, आपके भल्ले परफेक्ट बने हैं या नहीं, इसे चेक करने का एक और तरीका आपको बता देती हूँ। भल्लों को हल्का सा पानी में पुश करें, देखें एयर बबल्स ऊपर की जानिब आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भल्ले अच्छे जालीदार बने हैं। 10 मिनट के लिए भल्लों को भिगो दें और 10 मिनट के बाद जैसे इनका कलर हल्का सा लाइट हो जाएगा ना, हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस करें और भल्लों को निकाल लें। तो अब जिस सर्विंग डिश में आपने भल्ले अरेंज करने हैं, भल्लों को इस तरीके से डिश में लगाते जाएं। अच्छा, दाल के भल्ले ऑलरेडी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किए थे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बेसन के भल्ले भी बता दें। तो ये बेसन के भल्ले बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। मैं आपको बार बार चेक करवा रही हूँ। देखें, बेसन के भल्लों के अंदर गुठली पड़ जाती है। आप लोग ज़रा चेक करें, ज़रा बराबर भी गुठली नहीं है। और इनकी जाली चेक करें, लग रहे हैं ना एकदम परफेक्ट। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। भल्ले लगा दें तो इस पर डालेंगे गाढ़ा दही, जो कि अभी हमने बना कर रखा हुआ था। हरी चटनी, इसके साथ ही खट्टी मीठी इमली की चटनी तो हर किसी को बनाना आती है। नहीं बनाना आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आप लोगों से रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। इमली की खट्टी मीठी चटनी डालने के बाद मैं इस पर डालूँगी हरी चटनी। हरी चटनी में मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लहसुन डालकर इसे गाढ़ा सा पीस लिया था। तो ये हरी चटनी काफ़ी तीखी होती है, आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे इस्तेमाल करें। चलें जी, भल्ले रेडी हैं। हल्का सा मैं इस पर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी। अब मेरे घर में भल्ले कैसे सर्व किए जाते हैं, पंजाब में रोड साइड पर ढाबा, रेड़ी या ठेले पर जैसे दही भल्ले बनते हैं ना, बिल्कुल मैं वैसे ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो पहले प्लेट में मैंने भल्ले डाल दिए, साथ में बूंदी डालेंगे। अच्छा, ये बूंदी रेडीमेड है, मैंने बाज़ार से ख़रीदी है। कुछ आलू भी मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, प्याज के लच्छे डालेंगे, टमाटर डालेंगे, बेहतरीन से भल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक इस पर पापड़ी डालें। अच्छा, एक चीज़ जो मिस है वो है उबले हुए चने, वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थे। डालेंगे इस पर दही, हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो लें जी, मेरे घर में सर्विंग कुछ इस तरीके से की जाती है। मैं आपको भल्ले चेक करवा दूँ, चम्मच के टच करते ही ये टूटते जाएंगे। रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।